भला बड़ा कहा है, तुम जानते हो। पुण्य धामा सत्संग सुनते सुनते इतने बड़े पुण्यात्मा हो गए हैं, उनकी चरण धूलि के लिए मैं स्वयं उनके पास में जाती हूँ। पापी जो हमारे जल में पाप धो के रख देता है, जो हमारे जल से पाप को धो लेता है, जिससे मैं स्वयं पापनी हो जाती हूँ, तो अपना पाप को दूर करने के लिए पुण्य धामा के पास, उनके गुरु बृहत्तपा के पास में जाती हूँ, उनकी चरण धूलि लेती हूँ। तुमने पुण्य धामा को भला बुरा कहा है? सज्जनों याद रखिएगा, भले माता गंगा पापी के पाप को धो ले, लेकिन माता गंगा के भी पाप को धोने वाले संत होते हैं। भागवत महापुराण को पढ़ करके देखिए, आपको पता चलेगा। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के माता गंगा जब धरती उनके सामने प्रकट हो गई, और भगीरथ जी ने कहा कि चलो हमारे पूर्वज के कल्याण के लिए धरती पर, तो माता गंगा ने कहा धरती पर तो बहुत पापी रहता है, और महापुरुषों ने हमको धर्म ग्रंथ में पाप नाशनी के रूप में लिखा कि ये पाप नाशनी है गंगा, तो हमारे जल में पापी लोग अपना पाप धोएगा तो मैं पापनी हो जाऊंगी, तो हमारे पाप को धोने वाला कौन होगा? भगीरथ जी ने कहा टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तुम्हारे पाप को भी धोने वाला धरती पर है। का वो कौन है? का जैसे तू धरती पर जाएगी ना, पानी के रूप में बहेगी, पानी के रूप में बहेगी, तो तुम्हारे तट पर ऋषि मुनि संत लोग कुटिया बना करके रहेंगे, और प्रक्षालन के लिए, स्नान करने के लिए जैसे तुम्हारे जल में प्रवेश करेंगे, तो उनकी चरण धूलि लगते ही, उनका स्पर्श होते ही तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। तो गंगा के भी पाप को धोने वाले संत होते हैं। माता गंगा कहती है जिस भक्त के चरण धूलि के लिए मैं स्वयं उनके पास में जाती हूँ, पुण्य धामा के पास जाती हूँ, बृहत्तपा के पास जाती हूँ, उसको भला बुरा कहा है। जब तक वो क्षमा नहीं करेंगे तब तक तुमको हमारा जल दिखने वाला नहीं है। जाओ उनसे क्षमा मांगो, वे क्षमा कर देंगे, तब तुमको हमारा जल दिखेगा। इतना कह करके माता गंगा अंतर्धान हो गई। तब वो धृतव्रत ज्ञान सिंधु आ गए पुण्य धामा के पास, चरण पकड़ लिए, महाराज क्षमा कर दीजिए। का क्या अपराध किए? आपको भला बुरा कह दिए, आपको भला बुरा करने के कारण हमको गंगा जल नहीं दिखा, बहुत समय हो गया, गंगा जल के लिए मैं व्याकुल हूँ। कहा चलिए हमारे गुरु के पास, गुरु जैसा कहेंगे वैसा कीजिए। बृहत्तपा के पास ले गए, बोले 2 वर्षों तक सत्संग सुनो, दोनों 2 वर्षों तक सत्संग सुनो, तब तुमको गंगा जल दिखाई देगा। सज्जन 2 वर्षों तक वो सत्संग सुना, तब बृहत्तपा दीर्घतमा को, पूर्णिमा को, धृतव्रत को, ज्ञान सिंधु को गंगा के तट पर ले गए। बोले देखो गंगा जल कितना है गंगा नदी में, लबालब भरा हुआ जल से नदी, लबालब भरे भी जल से नदी, देख लो, तुरंत उसको पानी दिखाई दिया। कहने का अभिप्राय सज्जनों, जो सत्संग करने वाला होता है ना, उनको सभी देव नदियों में स्नान करने का फल, सभी तीर्थों में जाने का फल, सभी महापुरुषों देवताओं के सानिध्य में जाने का फल, परमात्मा सगुण ब्रह्म के सानिध्य में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। उसको अन्यत्र कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भटके तो उनका अपना मन है, भटके तो उनका अपना मन है। सत्संग में आने वाले को सारा बाह्य फल प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, संसारिक सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक का सुख प्राप्त उनको सत्संग से प्राप्त हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये सुलभ सत्संग है, सुलभ सत्संग में जाने वाले को इतना फल प्राप्त होता है, तो सबों को ये सत्संग अपनाना चाहिए। अभी जो आप सत्संग में बैठे हुए, सुलभ सत्संग है, ये बाहरी सत्संग है। सज्जनों, इसमें आने से आपको इतना लाभ होगा जो लाभ मैं आप लोगों को सुनाया। ये तो सुलभ सत्संग की बात रही, सुलभ सत्संग करने से इतना फल मिलेगा। और फिर को स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामायण के उत्तरकांड में कहा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। ये दुर्लभ सत्संग क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सुलभ सत्संग के लिए आप लोगों ने बढ़िया से सुना ना। सुलभ सत्संग, बाहरी सत्संग जहाँ पर हम आप बैठे हुए हैं, धर्म की कथा हो रही है, यहाँ पर कौन कौन आते हैं, इसमें आने से आपको क्या क्या फल प्राप्त होगा, सो मैं आपको सुनाया। आपके क्लेशों का नाश, दुखों का नाश होगा।
क्या क्या फल मिलेगा सब सुनाया। ये सुलभ सत्संग है। रामायण के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, और रामायण के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, दुर्लभ सत्संग दुर्लभ सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बार। बोले पल भर भी, दंड भर भी, थोड़ी देर भी, एक निमिष भर भी अगर कोई सत्संग कर ले तो बड़ा मुश्किल, बहुत उनको लाभ मिलेगा। लेकिन ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। सज्जना, ये दुर्लभ बात क्यों जोड़ा गया, इसकी व्याख्या महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने की है, बहुत बढ़िया से की है। ये दुर्लभ सत्संग क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दुर्लभ सत्संग क्या है? का शरीर चेतन आत्मा सत्य स्वरूप है और ईश्वर परमात्मा भी सत्य स्वरूप है। सज्जनों, याद होगा आप लोगों को, आप लोग बराबर सत्संग सुनते रहते हैं। शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। वेद में शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा के लिए कहा ये अमृत का बेटा है, अमृतस्य पुत्रः। अमृत का बेटा शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, जिस जीवन काल में थोड़ी देर के लिए भी, याद रखिएगा, अगर थोड़ी देर के लिए परमात्मा का संग हो जाएगा ना, फिर सदा के लिए हो जाएगा, लेकिन वो सत्संग प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। कहा शरीर चेतन आत्मा को जीवात्मा को साधन विशेष के द्वारा जो परमात्मा से मिला देता है, बोले ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है, ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है। साधन विशेष के द्वारा शरीर चेतन आत्मा को जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना, ये सत्संग दुर्लभ सत्संग है। ये सत्संग होगा जल्दी। इसी सत्संग के लिए संत सुंदरदास जी महाराज ने भी कहा कि सत्संग जल्दी किसी को प्राप्त नहीं होता है। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, तात मिले, पुण्यमात मिले, सुत भरात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजवाज मिले, सवजा साज मिले, मनवांछित पाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठों जाई। तो सुंदरदास विचारी क्या बोले, सुंदर और मिले सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये दुर्लभ सत्संग का मिलना बड़ा मुश्किल है। सुंदर और मिले सभी सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। साधु महात्माओं का समागम सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। सज्जनों, याद रखिएगा, केवल बाहरे में साधु महात्माओं का समागम नहीं होता है। राम समीपी संत हैं, वे जो जो करे सो सो होए। परमात्मा के दरबार में जो संत का समागम है ना, वो असली समागम आपका होगा। अगर उस समागम में आप प्रवेश कर गए, राम के दरबार में चले गए, जहाँ पर संत विराजते हैं, जहाँ पर संत के ही करने से सब कुछ होता है, अगर ऐसे संत महात्माओं के समागम में चले गए तो फिर आप आवागमन के चक्कर में नहीं आएंगे। ऊंचा महल अगमपुर जमा संत समागम हो, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न हो। अगर कोई अपने जीवन काल में शरीर चेतन आत्मा को जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया, राम के घर में लेके चला गया, तो वहाँ जो संत महात्माओं का समागम, वहाँ पर अगर वो चला गया, फिर आवागमन न हो। उनका जन्म मरण नहीं होगा, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। सज्जना, जन्मना मरना जीवात्मा के लिए बड़ा कष्टकर होता है, बड़ा दुखकर होता है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, जब से जीव कोई शरीर लेकर के संसार में आता है, जब तक उस शरीर से नहीं निकल जाता तो बहुत प्रकार का दुख होता है, लेकिन शरीर में आना और शरीर से जाना ये सबसे बड़ा दुख है। उनकी वाणी है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। संसार में जन्मने और मरने के समान कोई दुख नहीं है। सज्जनों, याद रखेंगे, उस परमात्मा को जान लेने पर जन्मना मरना आपका छूट जाएगा। नचिकेता को जमराज ने कहा था, ए नचिकेता सुनो, जीव का शरीर भाव को प्राप्त होना कब तक होता है? जब तक कि जीव ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता है।
अगर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जीव प्राप्त कर लिया तो समझ लो ये दुर्लभ सत्संग है, वो सत्संग को प्राप्त कर लिया, मानो ईश्वर को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। परमात्मा को प्राप्त किया तो पुनः शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, योनियां होती है। 84 लाख प्रकार की योनियों में से किसी भी योनि में नहीं जाता है, किसी भी शरीर में नहीं जाता है। श्लोक है इचेद सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कहा एक बार ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो दुर्लभ सत्संग है, सतत स्वरूप चेतन आत्मा को सतत स्वरूप परमात्मा मिला देना, उनका संग करा देना, एक नंबर का सत्संग। और ये दुर्लभ सत्संग है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा अगर ये दुर्लभ सत्संग अपने जीवन में कोई कर लिया तो दोबारा उस शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। यमराज ने भी नचिकेता को ऐसा कहा था। सज्जनों, आप लोग वेद पाठ में सुन भी रहे थे, वेद भगवान कह रहे थे पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येखि विश्वतः अतप्त तनूर्न तदामो अस्नुते श्रितास इद्वह्रीं तस्तत्समासत। इसका मतलब क्या होता है? सदगुरु महाराज ने इसका शीर्षक बनाया, जो भी आप लोग पाठ में सुन रहे थे। शीर्षक में क्या था? जो सत्संग तब से अपने को पवित्र नहीं करता है उनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। सज्जन, इसमें सुलभ सत्संग भी है और दुर्लभ सत्संग भी है। सुलभ सत्संग करेंगे तब दुर्लभ सत्संग करने की क्षमता आपके अंदर में आएगी। मतलब ध्यान विधि जानेंगे, साधन की विधि जानेंगे, ध्यान करेंगे। दुर्लभ सत्संग है, अपने आप को परमात्मा का संग करा देना, वो सत्संग को प्राप्त कर लेना, कर लेंगे। इसमें दोनों प्रकार के सत्संग है। जो सुलभ सत्संग को करेगा, दुर्लभ सत्संग को करेगा, दोनों प्रकार के सत्संगों को करेगा, उनका अंतःकरण पवित्र होगा। सज्जना, वेद भगवान कहते हैं ये दोनों प्रकार के सत्संगों को करना मानो सत्संग तप करना है। ये क्या करना है? मानो सत्संग तप करना है। याद रखिएगा, बाहर में धर्म ग्रंथों के माध्यम से बहुत लोगों ने तप किया है, तपस्या की है। उन तपों को करने से, उन तपस्याओं को करने से किसी का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, हृदय पवित्र नहीं हुआ है। आप लोग जानते हैं सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष तप किया, लेकिन घटिया काम कितना किया। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से ईर्ष्या किया, द्वेष किया, उनके भक्त प्रहलाद को, जो उनके ये पुत्र थे, उनको मारने का प्रयास किया। ईर्ष्या गई उनके अंदर से, द्वेष गया उनके अंदर से, हृदय पवित्र तो नहीं हुआ। उन्हीं का भाई हिरण्याक्ष संपूर्ण पृथ्वी को उठा करके पानी के अंदर में लेके चला गया, चुरा लिया। चोरी का काम करेगा, हृदय शुद्ध होगा तो तब क्या सामर्थ्य प्राप्त किया? धरतियों को चुरा लिया, चोरी छुटी उनसे। सज्जनाओ, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण तप किया, तप करने पर हृदय उनका शुद्ध हुआ। साधु महात्माओं को सताने का काम, देवताओं को सताने का काम, परमात्मा श्री राम की पत्नी को हरने का काम वही किया है। कुंभकर्ण भगवान श्री राम से युद्ध करने का काम किया, उनके हाथ से मारा चला गया, रावण भी मारा चला गया। सज्जनाओ, इसी प्रकार से द्वापर युग में भी बहुत ऐसे ऐसे तपस्वी हुए जो धरती के भीतर तप करते करते चले गए और नहा करके मरे नहीं। पानी के भीतर में रह करके तप करने वाले हुए 100 भरी ऋषि सब, कंडू ऋषि सब। कंडू ऋषि तो धरती के तर में किए और 100 भरी ऋषि पानी के अंदर में तप किए। सज्जना, तब भी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। देखिएगा वो स्त्री के लिए कितना व्याकुल हुए। इतने इतने सामर्थ्य को प्राप्त करके भी और महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा तप करके सृजन करने का शक्ति प्राप्त किया, विष्णु तप करके पालन करने की शक्ति प्राप्त किया, और भगवान शंकर तप करके संहार करने की शक्ति प्राप्त किया। लेकिन इन तीनों के भी सिर पर कलंक लगा। संत कबीर साहब ने कहा उसका विश्लेषण उधर नहीं करना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे, तेऊ न जानत मरम तुम्हारे। ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा के मर्म को नहीं जान सकते, क्योंकि इनके भी सिर पर कलंक लगा है, इनके भी सिर पर कलंक लगा है। सज्जना, तप तो किया, सामर्थ्य तो प्राप्त किया,
याद रखिएगा, बाह्य तप से सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी, शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि उनसे पूरा पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा श्री राम ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है, जिसका हृदय पवित्र है, वे ही हमको प्राप्त कर सकता है, उसी को मैं मिल सकता हूँ। सज्जनों, वेद भगवान कहते हैं सत्संग तप करने से हृदय पवित्र होता है। आप सुलभ सत्संग कीजिए, दुर्लभ सत्संग कीजिए, ये सत्संग तप होगा, इसी से आपका हृदय शुद्ध होगा और आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वेद भगवान सत्संग तप में बहुत कुछ बताया करने के लिए। सज्जनों, बाह्य सत्संग तो कीजिए ही, आपके अच्छे संस्कार का निर्माण भी होगा, आपकी बुद्धि परिमार्जित होगी, सही निर्णय करने वाली बुद्धि होगी, आपकी बुद्धि आपको सत्पथ पर ले जाएगी। ये तो होगा ही बाह्य सत्संग करने से। फिर आंतरिक सत्संग में क्या क्या बतलाया है करने के लिए? संयम के साथ साथ वेद भगवान देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन, ध्यान रखिएगा, ये सत्संग तप के अंतर्गत है। ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य भाषण, दम का साधन। दम का साधन मतलब इंद्रियों को वश में करने वाला साधन, जो संत मत की तीसरी साधना है, दृष्टि योग का साधन, ये करना होगा। उसके बाद सम का साधन मतलब मन को वश में करने वाला साधन, वो शब्द साधन है, संत मत की चौथी साधना है। सज्जनों, जब सम का साधन करेंगे, शब्द साधन करेंगे, ये अभ्यास आप कर रहे हैं, ध्यानाभ्यास कर, आंतरिक सत्संग कर रहे हैं। सज्जनों, इसी को करते करते आपको दुर्लभ सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। जब सार शब्द की पकड़ आपके अंदर में हो जाएगी, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जब सार शब्द को कोई पकड़ लेता है न, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। सार शब्द ही जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। जैसे सार शब्द की पकड़ होती है साधक को अपने अंदर में, क्या है? आदिनाद पारस है, मन है मैला लो, अपरसत ही कंचन वया छूटा बंधन मोह। वो सभी प्रकार के बंधन से छूट जाते हैं, सभी प्रकार की अज्ञानता से निकल जाते हैं। वो ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के अपनी पहचान करते हैं, परमात्मा को पहचान लेते हैं। जिस परमात्मा को पहचान लेने पर पुनः शरीर भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, उसका मरण नहीं होता है। परमात्मा को पाकर के परमात्मा हो जाते हैं। जानत तुम ही होई जाए, इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। सज्जनों, इसलिए हम आपको अपने जीवन में सत्संग अपनाना है, सुलभ और दुर्लभ दोनों सत्संग को अपनाना है। सुलभ सत्संग में हम आप बैठे हैं, दुर्लभ सत्संग की प्राप्ति तब होगी जब गुरु से जुक्ति जानकर साधन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो दुर्लभ सत्संग अपने शरीर से तन आत्मा जीवात्मा को परमात्मा का संग करा देंगे, मिला देंगे, ये दुर्लभ सत्संग हो जाएगा। जिस सत्संग से आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। ये काम मनुष्य शरीर में ही होगा। परमात्मा की कृपा से हम आपको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, हम आप ऐसा कर सकते हैं। और आगे का सत्संग प्रवचन अपराह्न काल में सुनिएगा, फिर कल 2 समय का है, उसमें भी आप लोग सुनिएगा। विशेष रूप से आइए और विशेष बात मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलिए प्रेम से। हेलो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, एक आवेग से सुना है, जिन माता बंधुओं को दीक्षा देने की जो आए कि हम दीक्षा दिलाएंगे, वे निश्चित रूप से जो